स्टूडेंट हो, यूके आ रहे हो, अकोमोडेशन फाइंड आउट कर रहे हो। और यूके में अकोमोडेशन फाइंड आउट करना वेरी रिस्की और एक बैटल की तरह होता है, क्योंकि हमें करनी पड़ती है, बहुत सी प्रॉब्लम फेस आती हैं। सो मैं गोविंद, आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ यूके में अकोमोडेशन बैटल को कैसे आपको जीतना है, कैसे आपको इसको सॉल्व करना है, डिपॉजिट, एजेंट, कॉन्ट्रैक्ट, कैसे उसको समझना है और कैसे आपको सर्वाइव करना है यूके में। ये बैटल आपको जीतने में मैं हेल्प करूँगा। वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें हर टाइप के अकोमोडेशन को कवर करने वाला हूँ और आपके लिए कौन सी अकोमोडेशन सबसे बेस्ट रहेगी वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। सबसे पहले आपके पास 3 मेन ऑप्शन होते हैं: स्टूडेंट अकोमोडेशन और प्राइवेट हॉल एंड शेयर्ड हाउस। स्टूडेंट अकोमोडेशन के पहले मैं बात कर लेता हूँ। स्टूडेंट अकोमोडेशन बेसिकली स्टूडेंट को ही अलोकेट की जाती है। अगर आप प्रॉपर कोई भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन है तो आप इजीली स्टूडेंट अकोमोडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको वैसे तो आप अपनी होम कंट्री से भी कर सकते हो और यहाँ आने के बाद भी इजीली कर सकते हो। इस ईजी कुछ जो स्टूडेंट अकोमोडेशन है वो गारंटर मांगती हैं, और कुछ जो स्टूडेंट अकोमोडेशन है जिसमें गारंटर की नीड नहीं होती, तो आपको वो फाइंड आउट करनी है अगर आपका कोई रिलेटिव यूके में नहीं है। तो स्टूडेंट अकोमोडेशन का जो बेनिफिट है वो ईजी है, सेफ़ है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर हो जाती है और बिल सारे इंक्लूड रहते हैं, कोई एक्स्ट्रा हेडेक नहीं होती। एंड प्राइवेट रेंटल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो आप किसी भी पूरे होम को बाय कर सकते हो, किसी फ्लैट को एक्स्ट्रा जो ले सकते हैं रेंट पे, पर उसमें बिल एक्सक्लूड यानी बिल को अलग से पे करना होता है, एक्सक्लूड होते हैं। तो ये सस्ता है बट थोड़ा सा रिस्की ज़रूर रहता है, और लैंडलॉर्ड का आपको पता है बिहेवियर अलग अलग हो सकता है, और कंट्रैक्ट आपको बहुत ही सीरियसली और ध्यान से रीड करना होता है सिचुएशन में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसी चीज़ें मेंशन होती है जो बाद में स्टूडेंट को बाउंड कर देती हैं, क्योंकि 6 मंथ का है, 12 मंथ का भी रहता है और 1 ईयर का भी कॉन्ट्रैक्ट रहता है। और शेयर्ड हाउस में जैसे आपके ऑलरेडी किसी फ्रेंड ने या क्लासमेट ने रूम लिया हुआ है, आप उससे रूम शेयर करें, बेड शेयर कर सकते हैं। इसे शेयर्ड अकोमोडेशन, बट उसमें आपको थोड़ा सा सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है, सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना होता है और हर चीज़ का आपको मैनेज करना पड़ता है। सबसे जो चीपेस्ट ऑप्शन है वो शेयर्ड हाउसिंग रहती है, और आप किसी से, बट आपको उसमें अपनी सेफ्टी अपने हाथ वाला सीन रहता है। मेनली पर्सनली शेयर्ड हाउस में रहें, और वहाँ से मैं काफ़ी जो चीज़ें हैं, आपको जो पैसा है वो बच सकता है। एंड यूके में रेंटिंग का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट रहता है डिपॉजिट। डिपॉजिट बेसिकली क्या होता है, कोई भी अगर आप स्टार्टिंग में रेंटिंग करते हैं तो एक डिपॉजिट रहता है। मेनली डिपॉजिट फर्स्ट मंथ का रेंट और देन अदर रेंट, मींस एक मंथ का रेंट आपका बैकअप में रखते हैं। इवन अगर आप कोई फॉल्ट या फिर कुछ भी प्रॉपर्टी को डैमेज होता है तो उसमें से वो डिडक्ट कर लेते हैं, अदरवाइज़ आपको लास्ट में रिफंड मिल जाता है। कई बार ये 50 से 150 तक का रहता है। जितना कम डिपॉजिट हो उतना बेटर है। और प्रॉपर्टी को बुक करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेक एप्लीकेशंस भी होती रहती हैं, तो अगर आप छोटा सा मिनिमम अमाउंट पे कर देते हैं तो इट विल बी लाइक ट्रस्ट वर्दी थिंग्स फॉर देम एज वेल, एंड तो आपको वो प्रॉपर्टी मिल जाती है। एंड यहाँ स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा फंसाया जाता है। ध्यान रखें, अगर आप किसी को डिपॉजिट पे कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक ट्रैप भी मिल सकता है, क्योंकि बहुत सी फेक पोस्टिंग भी होती हैं रेंटल की, और यहाँ पर स्टूडेंट काफ़ी फंस जाते हैं, उनके जो पैसे हैं वो ख़राब हो जाते हैं। लाइक 50-20 पाउंड इज़ नॉट दैट मच बिग अमाउंट, बट फॉर स्टूडेंट इट्स वैल्यूबल थिंग। बहुत ही ध्यान से और ट्रस्टेड वेबसाइट से, एजेंसी से आपको डील करनी है, ताकि आपको ईजी हो जाए, क्योंकि ट्रैप होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को नहीं पता होता सर्कल के बारे में, यूके में कैसा बिहेवियर है, कैसी चीज़ें हैं। तो आपको इस चीज़ में मनी ट्रैप से बच के रहना है, और बिलिंग अपना जो स्मॉल अमाउंट डिपॉजिट से पहले पूरी प्रॉपर्टी को विज़िट कर लेना है, लोकेशन देख लेनी है, और जो अपना एग्रीमेंट है उसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। डिपॉजिट प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी एजेंसीज़ भी हैं, बट आप थोड़ा एजेंसी से डील करें तो आई विल सजेस्ट कि इट विल बी गुड। अगर आपसे कोई ज़्यादा अमाउंट मांग रहा है और चीप रूम दिलवा रहा है तो इट्स ऑल्सो लाइक अ रेड फ्लैग फॉर यू, एंड इट विल बी डेफिनेटली इम्पैक्ट यू ऑन फ्यूचर एज वेल। पर्सनली जाके प्रॉपर्टी को विज़िट करें आफ्टर लैंडिंग। अगर आप इंडिया या फिर अपनी होम कंट्री से बुक कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट देखना होगा। एम्बर स्टूडेंट इज़ द बेस्ट वेबसाइट फॉर द स्टूडेंट अकोमोडेशन। आप किसी भी कंट्री में जाएँ वहाँ पर आपको बेस्ट ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। मैं जब आया था तो मैंने भी एम्बर स्टूडेंट से हेल्प ली थी, एंड इट्स गुड। लाइक जब मैं प्रॉपर्टी मैंने विज़िट किया, लाइक वेरी अमेजिंग थिंग,
एंड जो डिपॉजिट था मेरा 0 डिपॉजिट था, नथिंग लाइक बस कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, बट 1 ईयर फाउंडेशन था तो वो मुझे कैरी आउट करना पड़ा। तो मुझे कंटिन्यूसली 1 ईयर तक का कंटिन्यू करना पड़ा उस अकोमोडेशन को। सो इट्स फाइन, लाइक इट वाज सेफ फॉर मी। सो कॉन्ट्रैक्ट 6 से 12 महीने का रहता है और बेसिकली यह कॉन्ट्रैक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। और आपको ये चेक करना है कि जो आप अकोमोडेशन बाय कर रहे हैं उसमें जो बिल है वो इंक्लूड है फिर एक्सक्लूड है। कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया तो क्या होगा, क्योंकि कई बार स्टूडेंट जो रूम है वो अपनी यूनिवर्सिटी से काफ़ी दूर ले लेते हैं और उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं कर पाते तो वो बाद में स्विच करने की सोचते हैं। बट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसमें काफ़ी लंबा ड्यूरेशन होता है तो उसको जल्दी स्टूडेंट ब्रेक नहीं कर पाता, उनको टेक ओवर करवाना होता है। सो इट्स बिट अ हेडेक फॉर द स्टूडेंट। सो इनिशियली स्टूडेंट इतनी हेडेक नहीं ले सकता। सो हीटिंग इज़ वर्किंग प्रॉपरली, क्योंकि यूके में ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है तो प्रॉपर्टी को पर्सनली विजिट करना है आपको। और जो मोस्ट कॉमन थिंग है, लैंडलॉर्ड अच्छा रूम दिखाता है, आपको ध्यान से उसको देखना है, फिर मूव करना है देखने के बाद। एंड जो आप जिस भी अकोमोडेशन में जा रहे हैं देखने के लिए, विविंग के लिए, वो आपको वीडियो शूट कर लेनी है ताकि जो आपको वीडियो दिखाई गई है इस एग्जैक्टली द सेम रूम। क्योंकि कहने को तो इस लाइक एवरीथिंग इज़ क्रिस्टल क्लियर, बट यहीं सबसे ज़्यादा स्कैम होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव अकोमोडेशन ही होती है यूके में। एंड 2 से 3 बार अपनी प्रॉपर्टी को ज़रूर चेक करें, रिव्यू करें, क्योंकि आपको पूरा ईयर या फिर मल्टीपल मंथ निकालने हैं वहाँ पे, तो आपको ईज़िली हो जाता है। और जो भी ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं वो बैंक से करें ताकि प्रूफ़ रहे आपके पास कि अगर आपके पास फ्रॉड हो भी जाता है तो यू कैन कंप्लेन टू द पुलिस एज़ वेल। सो लेटिंग एजेंसी को जाओ, प्राइवेट लैंडलॉर्ड रिस्की रहता है थोड़ा। अगर आप फेसबुक पे आपको देखें कि आपको थोड़ा सस्ता रूम मिल रहा है तो इट्स अ ट्रैप फॉर यू। सो जब जाओ डे टाइम पे जाओ, वीडियो बनाओ, इजीली देखो, हीटिंग वगैरह चेक करो, लाइट वगैरह चेक करो, बिल वगैरह, लोकेशन एंड एवरीथिंग चेक करके। और रिव्यू भी लो आसपास, लाइक जो भी फ्रेंड वहाँ ऑलरेडी रह रहे हैं, मतलब दोस्त आपके रह रहे हैं उनसे, तो किचन वगैरह मीन्स एवरी ईच एंड एवरी फैसिलिटी को प्रॉपर चेक करो। आफ्टर अगर मूविंग आपको थोड़ा सा फॉल्ट दिखता है तो आपको ही उसका पे करना होगा, तो इट्स लाइक अ ट्रैप फॉर यू। सो यूके स्टूडेंट अकोमोडेशन एक बैटल है, बट अगर आप मेरे स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपको इजीली एक अच्छा रूम भी मिल जाएगा, अच्छा लिविंग एनवायरनमेंट मिल जाएगा। और आपको यूके में अकोमोडेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या लगता है वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, ताकि मैं उसका सलूशन आपके लिए लेके आऊँ। एंड और डेली यूके स्टूडेंट लाइफ के हैक्स सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना इस लाइक अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो। और कंटिन्यूसली ऐसे स्टूडेंट हेल्प से रिलेटेड चीज़ें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।